नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा सुनते हैं जहां एक छोटा सा वादा तोड़ने की सजा खुद धन की देवी को ही एक गरीब के घर में नौकर बना देती है। ये कहानी है भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और एक बड़ी ही अनोखी दिव्य परीक्षा की। कभी सोचा है कि जब देवी देवता अपना असली रूप छिपाकर हमारे बीच इस धरती पर आते हैं तो आखिर होता क्या है? बस इसी दिलचस्प सवाल के साथ चलिए इस अद्भुत कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है धरती लोक की यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है वैकुंठ धाम से। हुआ यूं कि एक दिन भगवान विष्णु को वैकुंठ में बैठे बैठे लगा कि कुछ बदलाव होना चाहिए। उन्होंने धरती लोक पर घूमने का मन बनाया। वैसे भी उन्हें वहां गए हुए कई युग बीत चुके थे। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने अपने स्वामी को पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार होते देखा, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कुछ देर सोचा और फिर एक गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, तुम चल सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। धरती पर पहुंचने के बाद भूल कर भी उत्तर दिशा की ओर मत देखना। देवी लक्ष्मी ने तुरंत हामी भर दी और वचन दे दिया। और बस कहानी का अगला मोड़ यहीं से आता है, एक भूली हुई शर्त। कभी कभी धरती का सौंदर्य बड़े बड़े वचनों को भी भुला देता है। सोचिए जरा, जब वो धरती पर उतरे तो सुबह का समय था। रात को बारिश हुई थी तो हवा में एक ताजगी थी। सूरज की किरणें निकल रही थीं और चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। सच में दुनिया बहुत शांत और खूबसूरत लग रही थी। पृथ्वी की इस खूबसूरती में देवी लक्ष्मी इतनी खो गई कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा, यहाँ तक कि वो वचन भी जो उन्होंने अपने पति को दिया था। और घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी ठीक उसी उत्तर दिशा में जहां एक बहुत सुंदर बगीचा था। वहां खिले फूलों की महक ने उन्हें अपनी ओर ऐसा खींचा कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक प्यारा सा फूल तोड़ लिया। बस यही वो पल था, उनकी एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़े परिणाम की वजह बनने वाली थी। अब बारी थी भगवान विष्णु के दंड की। जब लक्ष्मी जी बड़े खुश मन से वो फूल लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहुत दुखी और गंभीर स्वर में कहा, देवी, किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी चीज लेना एक तरह की चोरी है। और फिर भगवान विष्णु ने अपना कठोर फैसला सुनाया, पहली गलती, तुमने अपना वचन तोड़ा। दूसरी, तुमने चोरी की। इसलिए सजा के तौर पर तुम्हें 3 साल तक उसी माली के घर में एक सेविका बनकर रहना होगा। अपनी गलती का एहसास होते ही देवी लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे सिर झुकाकर अपनी सजा को स्वीकार कर लिया। तो अपनी सजा को पूरा करने के लिए देवी लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाया और उसी माली के घर की ओर चल पड़ी। उस माली का नाम था माधव। अब ये माधव था कौन? वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला बहुत ही गरीब आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। लेकिन गरीबी के बाद भी वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था। जब लक्ष्मी जी ने माधव से रहने के लिए जगह मांगी तो माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है, पर अगर तुम मेरी चौथी बेटी बन के रह सको और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें गुजारा कर सको तो आ जाओ। माधव की इसी दरियादिली ने उसकी पूरी दुनिया बदलने का रास्ता खोल दिया। यहाँ से शुरू होता है किस्मत के चमत्कार का अध्याय। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने माधव के घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत ने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। अगले ही दिन माधव को इतनी कमाई हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। फिर तो देखते ही देखते कुछ ही वक्त में उसने ढेर सारी जमीन खरीद ली, एक बड़ा सा पक्का घर बनवा लिया और 3 साल खत्म होते होते उस गरीब परिवार के हर सदस्य के पास नए कपड़े और गहने थे। माधव ये सब देखकर हमेशा सोचता था कि ये सब कुछ इसी लड़की के आने के बाद हुआ है। उसे लगता था कि ये उसकी चौथी बेटी नहीं बल्कि उसकी किस्मत है जो चलकर उसके घर आई है। 3 साल बीत चुके थे। अब वक्त आ गया था उस राज के खुलने का और देवी के अपने असली रूप में आकर वरदान देने का। एक दिन जब सजा के 3 साल पूरे हो गए, माधव काम खत्म करके अपने घर लौटा तो उसने जो नजारा देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि घर के दरवाजे पर गहनों से लदी एक दिव्य स्त्री खड़ी है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया। अरे, ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, पर ये तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। पूरा परिवार तो हैरान का हैरान रह गया। वे सब देवी के पैरों में गिर पड़े और अनजाने में उनसे जो भी काम करवाया था उसके लिए माफी मांगने लगे। तब देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और एक बहुत ही मधुर आवाज में कहा, माधव, तुम एक बहुत अच्छे और दयालु इंसान हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसकी बदले में मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कभी भी सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अपने स्वामी के भेजे हुए दिव्य रथ में बैठकर वैकुंठ लोक चली गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या माधव की वो दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी दौलत साबित हुई? शायद सच्चा धन वही है जो देने